Hey guys, welcome back. So this is our day 20 और 50 डे DSA इन C++ प्लस बाय लॉजिकल लर्न। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपने पास स्टैक। ठीक है, हम 20 डेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी मतलब हम आधा पहुंचने वाले हैं, 5 और करेंगे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम स्टैक होता क्या है। ठीक है, स्टैक क्या है? एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या फॉलो करता है? ये लीफ ऑर्डर में काम करता है। तो सबसे पहला काम हमें है समझना कि लीफो ऑर्डर क्या होता है। तो लीफो का सीधा सा मतलब है, देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो, फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से तुम्हें आधा चीज क्लियर हो गया होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मतलब लास्ट में आया होगा वो फर्स्ट में निकलेगा। ठीक है, जैसे तुम मान लो, जैसे लास्ट में आके फर्स्ट में निकल गया। जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे प्लेट रखे हुए हैं। ठीक है, प्लेट है यहाँ, प्लेट मतलब टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। तो देखो, तुम्हें क्या करना है? अगर ये रहा, तुम्हें यहाँ से प्लेट, एक और प्लेट रखना है, तो तुम कहाँ रखते? बीच में तो रख नहीं सकते, यहाँ नहीं रख सकते, गिर जाएगा। प्लेट हम रखेंगे यहाँ। तो प्लेट कैसे रखा जा रहा है? ऊपर, ऐसे। तो निकालना है, हमें निकालना है, तो सबसे पहले यही निकलेगा। ठीक है, तो निकालना है तो सबसे पहले ये निकालते हैं। ठीक है, फिर निकलेगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ये। आई बात समझ? तो ये चल रहा है अपना काम। तो अगर हम देखें और रख कैसे रहे, ऐसे, ये आया। रखने के लिए क्या हो रहा है? एक एक ऊपर ऊपर आ रहा है। और जब निकल रहा है कैसे होगा? एक एक करके निकलेगा। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें? तो देखो, जैसे मान लो अपने पास एक ये रहा, एक बॉक्स बनाते हैं। पूरा समझते हैं कि स्टैक ही सीधा क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल है, मतलब हमें रखना 1 2 3 4 5 को। आई बात समझ? तो सबसे पहले रखना है 1 को, तो 1 को रख दिए। नेक्स्ट क्या रखना है? 2 को, 2 रख दिए। नेक्स्ट है 3, फिर अपने पास 4, फिर अपने पास 5। ठीक है, तो यहाँ 5 तक रख दिए। ये क्या था? इंसर्ट। ये इंसर्ट हुआ था। अब हमें क्या करना है? डिलीट करना है, मतलब रिमूव करना है यहाँ से। डिलीट या रिमूव बोल सकते हैं। तो रिमूव करना तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम नीचे से निकाल नहीं सकते, बीच से भी नहीं निकाल सकते, हमें निकालना है यहाँ से। एक एक करके निकलेगा। सबसे पहले 5 निकलेगा, फिर 4 3 2 1। पहले 5, फिर 4, फिर 3 2 1, ऐसे निकलेगा। तो देखो, जो सबसे लास्ट में आया था फर्स्ट, अरे 5, 5 का लास्ट लास्ट में आता निकला सबसे पहले। आई बात समझ? तो जैसे अगर एक मैं अभी समझा रहा था तुम्हें, ये मान लो तुम कहीं से शादी में गए हो। ठीक है, वहां तुम्हें खाना मिल रहा। ठीक है, तो प्लेट यहाँ रखी हुई है सारी, ऐसे। ये एक एक प्लेट है। तो तुम्हें अगर प्लेट उठाना है, ठीक है, तो उठाना तो तुम कैसे उठाओगे? यहाँ से। उठ गया, तो क्या होगा? फर्स्ट आउट ये वाला है, फर्स्ट आउट। और रखने टाइम क्या होगा? सबसे पहले ये रखा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये होगा लास्ट इन। मतलब सबसे लास्ट में जो रखा रखाएगा, ऊपर रखना है तो सबसे लास्ट में जो आया होगा, सबसे लास्ट में यही आया होगा। निकल गया सबसे पहले। स्टैक सीरीज समझ आ गया? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफ फॉरवर्ड। ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये याद रहेगा। ऐसे में तुम्हें बनाकर भी दिखाया, एक बार और बनाता हूँ। तुम्हें रखना है 1, पहले 1 आया। फिर रखना है तुम्हें 2, तो पहले फिर 2 आएगा। फिर रखना है 3, फिर 4 रखे, फिर 5 रखे, फिर 4 5 रखने का ऐसा था। अब निकालना है तो कैसे? पहले 5 निकला, फिर 4 निकला, फिर 3 निकला, फिर 2 निकला, फिर 1 निकला। तो पहले क्या, लास्ट में से जो आया था वो पहले निकल गया। यही हो रहा है ना, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, और इतना तो हम एसटीएल में पढ़ चुके थे जब हम एसटीएल का लेक्चर कर रहे थे। तो इतना हमें आ चुका था वही। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब स्टैक यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या है? अच्छा हाँ, ये करने से पहले तो मैं बताना ऑपरेशन के बारे में। क्या है ऑपरेशन इसके? स्टैक्स में कुछ क्या क्या ऑपरेशन है जो हमें मेनली देखने हैं। तो पहला है अपने पास पुश। पुश क्या होगा? इंसर्ट एलिमेंट, एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम आएगा। फिर क्या में काम आएगा? इंसर्ट अन एलिमेंट। एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, वो पुश काम करेगा। ठीक है, सेकेंड है अपने पास पॉप। पॉप क्यों काम आएगा? डिलीट करने में, डिलीट अन एलिमेंट। ठीक है, थर्ड है अपने पास, थर्ड किस काम आएगा? थर्ड है अपने पास पीक। पीक किस काम में आएगा? हमें पीक है मतलब टॉप एलिमेंट देखने में, टॉप या फ्रंट एलिमेंट, जो मतलब ऊपर से दिख जाए हमें एलिमेंट। नेक्स्ट अपने पास है फोर्थ। फोर्थ है अपने पास इम्पिटी। ये हमें चेक करके बताएगा ये इम्पिटी है या नहीं।
मतलब एम्प्टी और नोट, बस ये हाँ या ना बताएगा, है या नहीं। ठीक है, तो इतने इतने चीज तो है अपने पास। ठीक है, तो मेनली अभी चार चीज देखते हैं जो अगर आगे काम आएगा, जैसे में कॉपी का काम आया, लाइक और क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और हम स्वैप कर सकते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी मेनली जो मेन चीज है अपने पास सीखने के लिए वो है पॉप है, पीक है, पीपीटी है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं इसको कोड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये बनाते हैं ब्लॉक, तो हम यहाँ लिखेंगे कोड अपना। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें देना होगा एक जो अपने पास पैकेज है, इंक्लूड स्टैक, ये इनबिल्ट है अपने पास। अब मेन फंक्शन में जब हमें इसके डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेयर करने के लिए क्या बोलेंगे, डिक्लेयर के लिए पहले तो स्टैक देंगे, स्टैक नाम है जो, यहाँ टाइप देंगे, तो इन टाइप का बना रहे हैं अभी हम 1 2 लिख रहे थे ना, इन टाइप का नाम दे देंगे यहाँ स्टैक का ए से। अभी इतना काम हो गया। ठीक है, अगर पॉप करना है तो एस डॉट पॉप, पुश करना है तो एस डॉट पुश, चेक करना है एस डॉट इम्पिटी तो एस डॉट इम्पिटी है यानी, फिर क्या था एस डॉट पीक। ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे रहेगा मतलब। ठीक है, ये चार ऑपरेशन देखने हैं हमें। ठीक है, तो सारा कुछ हम करके देखेंगे। सबसे पहले तो पुश करेंगे, पुश रखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट भी यहाँ रखना होगा। ठीक है, तो हम कोड में देखते हैं इसको, ये अपना ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस कोड स्टैक, इतना काम था। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैक बनाएंगे एक इन टाइप का, नाम रख देंगे एस, चला कर देखते हैं कोई एरर। एरर आ गया, क्यों, तो हम देखो नेम स्पेस नहीं दिए हैं, तो एसटीडी का हमें ये नेम स्पेस देना होगा ना, यूजिंग। हम ऐसे ही तो लिखते हैं। अब चला, चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैक बन चुकी है अपनी। अब देखो नेक्स्ट अपने पास ऑपरेशन था इंसर्ट एन एलिमेंट, इंसर्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एस डॉट, ये किए, हमें एलिमेंट देना होगा, तो मान लो हम 10 पुश कर दिए। अगर चला के देखो कोई एरर नहीं आएगा, प्रिंट भले ना हो लेकिन एरर नहीं आ रहा अभी, पहला काम। और भी पुश कर लेते हैं ऐसे बहुत सारे, 4 5 तो कर लेते हैं ना, 5 एलिमेंट पुश कर लें, जैसे 10 के बाद 20 है, 30 है, 40 है एंड 50 पुश हो गया अपना। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको अगर प्रिंट कराना है हमें, ठीक है, तो इटरेट करना होगा, उसके लिए हमें पॉप आना चाहिए। तो अगर हम इतना कहिए और हमें मान लो क्या कर सकते हैं हम, सी आउट कराना है, जैसे हमें क्या बोल सकते हैं, जैसे 10 आया, फिर 20 30 40 50, सबसे लास्ट में 50 आया। ठीक है, देखो अगर लाइन से देखो तो पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 40 50। अगर हम तुम्हें ऐसे करके दिखा, एस डॉट सी आउट करा देते हैं ना, सी आउट एस डॉट पीक, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा पीक पे, वो आ जाएगा ये देखे करके। अभी तो 50 है, 50 आ गया, आ जाएगा एस डॉट पीक। तो पीक यूज नहीं होता, टॉप करके देखते हैं, एस डॉट टॉप होता होगा। ठीक है, तो हम पीक, पीक देखने के लिए क्या बोलते हैं, पीक नहीं बोलते, टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, टॉप। कहीं और भी लिखे हो तो, क्योंकि तुम्हें मेरे बाद में अगर ये दिया तो तुम थोड़ा हो जाओगे कंफ्यूज। ये रहा अपने पास टॉप। और भी कुछ है कहीं, मैं बताया हूँ ऑपरेशन के बारे में, यही से बताया था बस, डेट्स इट। यहाँ था अपना, तो इसे डिलीट करते हैं, इसे लिखते हैं टॉप। ठीक है, तो पी के एलिमेंट देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टॉप। तो ये मिल गया। अगर तुम्हें लगता है यहाँ 50 लास्ट में है, तो जहां हम अगर इसे एक जगह और प्रिंट करा दे 30 के बाद, तो अभी के लिए जब तक यहाँ तक काम हुआ तो पीक क्या होना चाहिए, 30 आना चाहिए। फिर ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा 30, फिर सेकेंड यहाँ पर जो पीक किए वो था 50। आई बात समझ, तो ये हमें पीक दिखा रहा। नेक्स्ट अपने पास अगर हम पॉप कर दे, यहाँ तो अभी था 50। ठीक है, 50 से पहले अगर हम इसको एच डॉट पॉप कर दिए तो डिलीट हो गया होगा, कौन, जो लास्ट वाला था 50 डिलीट हो गया होगा, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, 40। ठीक है, 30 एक होगा या उसके बाद एक 40 होगा। तो ये भी दिख रहा है डिलीट हो जा रहा। अब हम चेक करेंगे अभी भी इसमें क्या क्या है, तो चेक करेंगे सी आउट
क्या रखेंगे, एच डॉट इम्पिटी और डॉट, ये बता देगा ये इम्पिटी है नहीं ये बता देगा, ठीक है। 30 और 40 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 या 1। जीरो मतलब इम्पिटी नहीं है, गलत बात है, इम्पिटी नहीं है। अगर हम ऐसे पॉप कितना बार कर दें, कितना एलिमेंट है अपने पास, 10 20 30, 3 4 5 था, 5 में से एक पॉप हो गया, 4 बार और थे, 1 2 3 4 बार ये होगा ना पॉप, तो एक एलिमेंट रह गया अभी भी अपना, कौन सा, पहले तो ये था, ये खत्म हुआ 50 इसके लिए फिर सेकेंड 40 खत्म हुआ, फिर 30 खत्म हुआ, ठीक है, फिर ये खत्म हुआ 20 भी। लेकिन काम कैसे कर रहा है ये देख लो तुम एक बार। अगर हम इसको क्या करें, यहाँ से कॉपी कर लो, मैं ले चल के मैं समझाऊँ कैसे चल रहा है, तो तुम्हें पूरा एकदम विजुअलाइज हो जाएगा, तो तुम ऐसे ही आंसर बता दोगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये रहा, चलो डन। यहाँ से हम समझते हैं क्या अपने पास स्टैक बना है, ठीक है, स्टैक बना होगा, स्टैक बन गया, पुश किए क्या 10, तो इसमें आ गया अपने पास 10, नेक्स्ट है अपने पास 20, नेक्स्ट आ गया 20, नेक्स्ट आया 30, 30 आ गया, ठीक है। टॉप हमें निकालना है, उसके बाद टॉप प्रिंट करना है, तो टॉप पे क्या है 30, 30 प्रिंट हो गया, ये है आउटपुट अपना, ठीक है, 30 प्रिंट हो गया, लाइन चेंज हो गया, अब जो प्रिंट होगा नीचे होगा। फिर क्या किया, पुश किया 40, पुश कर दिया 40, फिर क्या किया, पुश किया 50, पुश कर दिया 50, फिर क्या है, पॉप किए हम, पॉप किए है ना, ठीक है, एक पॉप किए हैं हम, तो देखो पॉप किया तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, 50 निकल गया, फिर क्या हुआ, फिर पॉप किए, फिर ये भी हट गया, फिर पॉप किए, फिर ये भी हट गया, फिर पॉप किए, फिर ये भी हट गया, फिर हम टॉप को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट होगा 10, ठीक है। अगर ये इम्पिटी पूछे, इम्पिटी है अभी, अभी नहीं, अभी भी 10 है ना यहाँ से, तो ये अभी क्या बोलेगा, हाँ 0, ठीक है। तो अपना चाहिए 30 10 0 आना चाहिए, देखते हैं चलाकर, 30 10 0 ये हुआ। एक बार और अगर हम यहाँ पॉप कर ले, ये जो है इसे भी पॉप कर ले, उसके बाद हम इसको चेक चेक करें, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक तो रहने देते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या करेंगे, एस डॉट पॉप कर दिए, पॉप हो गया। अब हम सी आउट कराते हैं, इम्पिटी है एस डॉट इम्पिटी, ये बता देगा है या नहीं, लाइन चेंज, ठीक है। तो अगर हम रन कराएं, अब क्या होगा अपना, पॉप करा दिए, जो 10 था वो भी पॉप हो गया, अब ये क्या इम्पिटी है तो 1 आएगा आंसर, 0 के बाद यहाँ क्या लास्ट में 1 आ गया। समझ आ रहा, पुश हो रहा, पॉप हो रहा, टॉप का एलिमेंट देख पा रहे हैं, इम्पिटी वाला चेक कर ले रहे हैं, तो बेसिक ऑपरेशन तो हम सीख गए। देखो नॉर्मल तुम्हें इतना सीखना था, बाकी तुमसे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा करना, ठीक है। तुम्हारा क्या बेसिक सीख गए, अब हम समझते हैं इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। क्या है हेडिंग अपने पास, हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टैक, ठीक है, यूजिंग एरे, ठीक है। एक हम एरे से देखेंगे, फिर हम वेक्टर से देखेंगे, फिर हम लिंक लिस्ट से देखेंगे, तीनों देखेंगे, ठीक है। एरे है अभी क्या, ये स्टैटिक होगा, साइज फिक्स होगा पहले से, डायनेमिक वेक्टर बनाएंगे, साइज कुछ भी रख सकते हैं, लिंक लिस्ट बनाएंगे एक बार, मतलब लिंक लिस्ट से बनाएंगे स्टैक, तो एरे से हम स्टैक बना के देखते हैं, ठीक है। जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन जो मिला था, जो अपना पैकेज मिला था स्टैक, बिना इसके यूज के, ठीक है, ऐसे ही हम खुद से बनाएंगे एक क्लास, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, अगर हटा दो तो ये सब कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है, एरर आ जाएगा, आया ना एरर, स्टैक है ही नहीं कुछ। तो चलो हमें अगर ये सब काम करने हैं ऐसे, तो हम खुद से बनाएंगे, ये सारा पूरा क्लास लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए पहले समझ लेते हैं। अगर एक एरे से बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लो एक एरे है अपने पास, ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या होगा, इंट, एक तो एरे होगा, इंट एक साइज होगा इसका, देखो एरे और साइज का, लेकिन हमें ऐसे क्या करना है, स्टैक में डालना है, तो एक अपने पास होगा टॉप का, क्या बोल सकते हैं, टॉप, जो ऊपर था टॉप, जो पीक एलिमेंट बता रहा था, एक बोल लेंगे इंट टॉप। तो एक तो एरे चाहिए, साइज चाहिए, एक टॉप एलिमेंट चाहिए, ये 3 चीज चाहिए हमें, इतना से अपना बन जाएगा क्लास, ठीक है। स्टैक बनाने के लिए बस एरे चाहिए, साइज चाहिए, टॉप चाहिए, इतना कर ले। अगर हम ऐसे, चलो यहीं सीधा लिखते हैं ना, ज़्यादा टाइम ना लगा, चलो अब क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टैक बना दिए, ठीक है, स्टैक का क्लास बना दिए। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, पब्लिक में दे देते हैं, पब्लिक, देखो मेन चीज क्या क्या चाहिए, एक तो इंट एरे चाहिए, इंट साइज चाहिए,
एक इंट टॉप चाहिए था, तीन चीज मिल गया हमें। ठीक है, अब हम क्या एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, स्टैक इंट क्या देते हैं, साइज दे देते हैं। मेन तो एरे में साइज देना है अभी हमें। ठीक है, तो क्या होगा, 30 का जो साइज है इक्वल टू क्या बोल दो इसको, साइज। एक काम होगा, एरे इक्वल टू इनिशियलाइज का तो न्यू इंट विथ साइज। साइज क्या है, अभी साइज ये अभी कंफर्म नहीं पता कितना है। ठीक है, टॉप को क्या बोल दो, अभी -1 है, टॉप को इनिशियलाइज में तो -1 से कुछ है ही नहीं। तो अपना क्लास तो बन गया, इतना से अब हम यहाँ का काम अपना कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैक बना सकते हैं यहाँ, एक कॉल कर लेते हैं स्टैक। ठीक है, नाम दे दिए एस। ठीक है, और साइज भी देना है ना, तो साइज दे दिए हम जैसे 5। अगर हम इतना चलाएं, अभी कोई एरर आएगा क्या, देख लेते हैं। नहीं आ रहा, परफेक्ट चल रहा। ठीक है, अब देखो हमें इसमें पुश करना है कुछ और एलिमेंट, ये तो साइज दे दिए। ठीक है, स्टैक, उसके बाद हमें पुश का ऑपरेशन करना है ना। तो देखो पुश करना है हमें, तो ये रहा अपना पुश के लिए। ठीक है, तो पुश कैसे करेंगे हम, मतलब इंसर्ट कैसे करेंगे स्टैक। एक स्टैक तो बन गया अब अपने पास। ठीक है, ये एरे है, एरे में अपने पास है 5, कुछ भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ यहाँ 5 साइज का एरे है, 1 2 3 4 5, और जो भी होगा ये हम डेटा दे देंगे। ठीक है, तो हमें इसमें पुश करना है ना, तो इसमें पुश करने के लिए ऑपरेशन क्या होगा, पुश करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये कहीं फुल तो नहीं है पहले से। चेक और साइज, तो जो टोटल साइज है, इसका साइज 5 है तो इसका भी ये 5 का बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 5 साइज से जो अपना टॉप है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो टॉप अगर कहाँ है, अगर ऐसे हम देखते हैं, ये रहा 5 जगह है ना, 1 2 3 4 5, क्या बोल दिए 1 2 3, ये प्लेस है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर टॉप अपने कहीं यहाँ होगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है, टॉप अगर यहाँ है तो कोई एलिमेंट और रख सकते हैं क्या, इसको ऊपर ही रखते, नहीं रखा पाएगा। तो हमें क्या देखना होगा, अगर टॉप यहाँ ना होकर के यहाँ है, मान लो टॉप ये सब नहीं है, 2 पे है, तो साइज क्या है, साइज है 5, टॉप है कहाँ, 2 पे। तो अगर तो 5 - 2 जो है क्या ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो मतलब अपने पास साइज है, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, 5 - 2 है। ठीक है, सेकेंड पे टॉप है, तो ये क्या होगा 3, तो अभी क्या है 3 ग्रेटर है 1 से, तो हम यहाँ रख सकते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, साइज माइनस टॉप, मतलब अपने क्या होना चाहिए, टॉप जो है साइज से नीचे होना चाहिए, तभी हम रख सकते हैं। ठीक है, पुश करना में तो जगह खाली है, ये तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे वाइड पुश का फंक्शन। ठीक है, इंट एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट को पुश करना है जैसे। ठीक है, अब हम चलेंगे इफ साइज जो है माइनस टॉप, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करो, टॉप को ऊपर ले जाओ, टॉप को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, टॉप ऊपर चला गया, और एरे का जो टॉप है उस पर हम क्या रख देंगे, एरे के टॉप पे क्या जो एलिमेंट लाया है उसे रख देंगे, काम हो गया। एल्स में देखो क्या केस होगा कि साइज माइनस टॉप पर, टॉप क्या लास्ट पे है, मतलब नहीं रख सकते, सी आउट कर दो, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो कहने का मतलब अपने पास जगह नहीं है और हम रखने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये ओवरफ्लो हो रहा। एक काम हो गया, पुश का हो गया काम। अगर हम यहाँ चला कर देखें क्या करेंगे, एस डॉट पुश किए क्या, जैसे 10 पुश कर लेते हैं। ठीक है, अब सी आउट कराते हैं हम क्या, एस डॉट टॉप का तो हमें कुछ पता नहीं अभी, टॉप लेकिन है इंग्लिश, देखते हैं अगर काम कर रहा है टॉप। पी के एलिमेंट के लिए तो हम अभी कुछ बना नहीं, बस फिर भी करके देख रहे हैं काम करेगा, आई गेस नहीं करेगा। ठीक है, तो जो टॉप है अपना, कहाँ गया अपना ये स्टैक एस बना है। ठीक है, टॉप था। ठीक है, अपने पास है टॉप पे भी क्या इनिशियलाइज कर दिए -1। अपना क्या है, एक साइज एरे का टॉप पे जो एलिमेंट है इसमें पुश कर दिए 10 को, पुश वाला भी ऑपरेटर नहीं काम कर रहा अभी, बाकी सब ठीक है। स्टैक यहाँ हम दिए नहीं है, ठीक है, ये भी स्टैक बना लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये रहा पुश का इंट एलिमेंट लिए, इफ साइज क्या है, साइज मैंने टॉप ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करो, टॉप को तो प्लस प्लस कर दो पहले, उसके बाद एरे के टॉप पे क्या रख दो, एलिमेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, एल्स में क्या कर लेंगे, सी आउट करा लेंगे, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, इतना काम हुआ।
और देखो मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, स्टैक बना एस नाम का। ठीक है, इसमें हम पुश कर दिए क्या, कुछ एलिमेंट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और भी पुश कर लो, 5 एलिमेंट देना है ना। हाँ, ऐसे पास कर लेते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे हम, क्या करेंगे हम, 50। उसके बाद क्या आया, हाँ 50। ठीक है, पुश हो गया। ठीक है, टॉप निकाल लिए। एक सेकेंड, ये जो हम, अच्छा अच्छा, ये हमें क्लास के अंदर करना है ना सारे पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन जो भी है। हम तो एक स्टैक नामक क्लास ही बनाए हैं, और यहाँ हम इसे कॉल करें, तो यहाँ हम बनाएंगे क्या, एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए पुश वाला। ठीक है, ये रहा, ऐसे कर लो, इससे बता देते हैं, लाइन कम ही कर लेते हैं ना। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसे करें दें, ठीक है, रन करते हैं, डॉट टॉप, अभी भी कोई दिक्कत है, अभी टॉप तो हम बनाए नहीं है ना। ठीक है, तो टॉप अभी हम बनाए नहीं है, तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम एस डॉट टॉप छोड़ करके टॉप का एलिमेंट जैसे टॉप को प्रिंट कर दें, ये तो नहीं चलेगा, अभी टॉप का हम बनाए नहीं है। एस डॉट टॉप हम देखो ऐसे वाला नहीं बनाए थे जो हम कॉल करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर टॉप देखे तो टॉप में आ रहा 4, लेकिन टॉप में 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ और आ रहा है यहाँ। तो हम अगर टॉप लेना है, तो अगर हम सीधा टॉप करें, लेकिन ये इसमें पूछ कर दिया सारा, और हमें प्रिंट करना, प्रिंट करने के लिए हमें टॉप चाहिए ना, तो टॉप के लिए फंक्शन लिखना होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके लिए भी लिखते हैं। ठीक है, वाइड क्या होगा, पहले हम रखते हैं टॉप के लिए। ठीक है, टॉप तो अपने पास कुछ है, तो टॉप की जगह पे हम रख देते हैं पीक। ठीक है, टॉप अपना 4 कैसा है, जीरो भेजना, जैसे कि 1 0 1 2 3 4। अगर हम इसी को ऐसे करते हैं, ये दोनों तो अभी कर देते हैं रिमूव, तो टॉप क्या आएगा, सी आउट एक बार करके देख लेते हैं, टॉप क्या आ रहा, सॉरी, वाइट पीक इसे भी हटा लो अभी के लिए। ठीक है, अब रन करते हैं, टॉप कुछ नहीं है, ये इसका टॉप है ना, जो भी होगा एस डॉट टॉप, ऐसे कॉल करना है हमें क्लास से। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के, तो एस का टॉप आ रहा है 2, तो 2 कैसे आया, ये आया 0 पे, ये 1 पे आया, ये 2 पे आया। अगर एक और ये 40 को भी रख ले, तो क्या हो जाना, 3 होना जाना चाहिए। टॉप का इंडेक्स क्या आ रहा है, 3। ये देख लेते हैं, 3। ठीक है, काम कर रहा है टॉप, कैसे पता चल गया। उसके बाद देखो, अगर हम पीक का एलिमेंट ले लें, मतलब सॉरी पीक जो टॉप पे है। ठीक है, तो पीक के लिए लिखिए अगर हम, तो क्या करेंगे, पीक पे कौन एलिमेंट ये निकालना है हमें। ठीक है, चेक करेंगे इफ टॉप जो है ग्रेटर नहीं इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहले बात की 0 पे होना चाहिए, -1 पे नहीं होना चाहिए। और क्या, एंड टॉप जो है, देखो 0 से बड़ा और साइज से छोटा होना चाहिए, लेस देन साइज होना चाहिए, तब अपने पास समझेंगे कि टॉप है। तो रिटर्न हमें क्या करना है, एरे का जो टॉप पे होगा, एरे का जो टॉप इंडेक्स पे होगा, उसे वो रिटर्न कर देंगे। एक काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन में अगर टॉप मान लो नहीं है, तो ठीक है, प्रिंट कर देते हैं टॉप है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो बोल देंगे इम्पटी स्टैक। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं। चलो अब रन करके देखते हैं क्या। चल तो इधर एरे डॉट, एरे का टॉप पे कोई दिक्कत है क्या, हो गया पीक, हो गया टॉप, टॉप ए आर आर नाम क्या है अपना, ए आर आर नाम ही है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वाइड स्टैक पीक। ये था अपना वाइड पीक, अगर टॉप ग्रेटर नहीं इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड टॉप क्या होना चाहिए, लेस देन साइज होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एरे का टॉप। ठीक है, रिटर्न करना है टॉप वाला, हम सी आउट भी तो कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं। ठीक है, लाइन चेंज कर ले, हमें क्या करना है, सी आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न तो कर नहीं सकते, इन नाम का फंक्शन नहीं है। तो अभी 3 आ रहा, देखते हैं क्या है।
पीक पे 3 है क्या? पीक पे 3 है, एक सेकेंड, एरे के टॉप पे 3 क्यों आ रहा है ये? 0 1 2 3, ये इंडेक्स आ रहा, हमें चाहिए क्या? एलिमेंट, जो एलिमेंट है इसमें। एरे के टॉप पे जो है तो वो तो एलिमेंट देगा, ये क्यों दे रहा हमें ऐसा भाई? कुछ और प्रिंट करा रहे हैं क्या हम? स्टेप ओवर को एरे के टॉप पे एलिमेंट रखें, ठीक है, पुश तो हो रहा, ठीक है, पुश वाला काम सही से हो रहा। जो पीक देखने का है वो क्या है अपने पास? एक, टॉप 0 से बड़ा और साइज से छोटा होना चाहिए। एक काम, हमें क्या करना है? सी आउट करना है एरे के जो टॉप पे होगा, ये काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? एल्स वाले कंडीशन में अगर ऐसा नहीं है तो बोल देंगे कि एम्प्टी स्टैक है और रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना। पीक, और अगर हम यहाँ क्या करें? अरे यार ये तो हम टॉप ही कर रहे हैं ना, क्या अपने पास टॉप वाले को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या करें? एस डॉट टॉप निकालें यहाँ, ये हमें नहीं करना, उस वाला कर लिए। अब हमें क्या करना है? देखना है एस डॉट पीक, तो बस हम इसको कॉल कर लेंगे एक बार, ठीक है। क्या कॉल करें? एस डॉट पीक, पीक पे क्या है? 40, देखते हैं रन करके, आ गया 40। अगर ये 50 हम डाल दें, पुश कर दिए 50, अब देखते हैं पीक पे कौन है। पीक पे है 50, अगर हम कुछ नहीं डाले हैं, सबको कमेंट आउट कर दिए, तो पीक पे अभी क्या कुछ नहीं होगा, तो क्या आना चाहिए अपना? इम्पिटी है, देखते हैं, इम्पिटी स्टेप। तो ये काम कर रहा है, समझ भी आ गया कैसे? देखो हम सब कर करके चल रहे हैं आराम से एकदम, ठीक है ना, तो कोई जल्दी, हम आराम से सीखेंगे। अगर देखो हम इतना कुछ आराम से एक्सप्लेन किए, 26 मिनट लगाया हमें, मतलब आधे घंटे के अंदर हम पूरा स्टेप खत्म करने वाले हैं। मतलब जो बेसिक होता है हम इम्प्लीमेंट पे आ गए, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट करें फिर उसके बाद तो ईजी है, तो एक बार अच्छे से समझ लें सारा चीज, ठीक है। तो ये हमें बता दिया, पीक पता लग गया, पुश हो गया। अब हमें अगर डिलीट करना है कुछ, पॉप करना है, ठीक है, तो पॉप करने का ऑप्शन देखते हैं। अच्छा हाँ, अगर पुश किए, ये चीज भी तो देखना है हमें, ये वाला तो देखे ना कि स्टेप ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये 5 तक तो है। एक और चीज हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, डॉट पुश कर रहे हैं हम 56, क्या ये पुश होगा? साइज तो 5 है, और यहाँ मैंने स्लाइड कर दिया, मतलब कितना पुश कर दिए? 6 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट तो पुश हो जाएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए अपना? कि ओवरफ्लो हो गया, देखते हैं रन करके। स्टेप ओवरफ्लो हो गया पहली बात तो, और जो अभी भी पीक पे क्या होगा? 50, कितना भी रख लो जो पीक पे वही रह गया 50, उसके बाद 56 आया नहीं है क्योंकि ओवरफ्लो हो गया। आई बात समझ? तो चलो अब हमें करना है ऐसे, डिलीट करने के लिए पॉप करना है, तो वाइड पॉप बोल लेते हैं, ठीक है। पॉप करने के लिए क्या क्या चेक करना होगा हमें? इफ टॉप क्या होना चाहिए अपना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 पे तो पॉप तो हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है, बस ये चीज चेक करना है। टॉप पे क्या होना चाहिए? टॉप क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, मतलब -1 पे नहीं होना चाहिए, इफ का कंडीशन है। एल्स में हो सकता है कि माइनस पे हो, तो वो भी हम देख लेंगे। अगर टॉप पे ही है तो टॉप को क्या कर दो? बस पीछे ले जाओ, टॉप माइनस माइनस, टॉप थोड़ा पीछे चला गया, एक जस्ट पीछे, ठीक है, तो टॉप पे जो कोई है ही नहीं, तो अगर हम उसे देखना चाहें तो क्या आएगा? उसके जस्ट नीचे वाला। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे? एल्स में एल्स सी आउट करा दो, कि मान लो अपने पास कोई एलिमेंट ही नहीं हो, तुम डिलीट करना चाहते हो, तो अंडरफ्लो हो जाएगा स्टैक, ठीक है। आप रन करें, क्या क्या आ रहा? सबसे पहले ओवरफ्लो हुआ था, कहाँ था? यहाँ जब हम थे, 50 तक रखा, ठीक, ये पुश किए तो ओवरफ्लो हो गया। पिक किए, पिक मतलब पिक किया, टॉप वाला एलिमेंट टॉप पे 50 है अभी, उसके बाद हमें क्या करना? पॉप करना था, एस डॉट पॉप, पॉप कर देंगे तो अपना क्या होना चाहिए? पॉप हो जाएगा 50, ठीक है, पॉप 50 हुआ, वो आप देखेंगे कैसे? हम यहाँ कॉल कर लेते हैं कि इसका जो पीक पे है, अब देख लो अब क्या होगा। ये इसके पीक पे है, देख लेते हैं। पहले तो ओवरफ्लो हुआ, यहाँ तक का कोड चला, अरे सॉरी यहाँ तक चला, ये आते ही पुश नहीं हो पाया, ओवरफ्लो हुआ। फिर हम पीक देखे, पीक था 50, 50 का क्या हुआ? पॉप हो गया, पॉप 50 पॉप हो गया होगा, अब पीक है 40। अगर हम यहाँ पुश करें इसे, इस डॉट पुश हम करें, अब यहाँ पुश करते हैं 99, ठीक है, तो ये पुश होगा, कोई दिक्कत नहीं, पुश हो गया, ओवरफ्लो नहीं हुआ। अगर हम इसको सी आउट करें अब यहाँ, देखो पुश क्यों हो पाया? क्योंकि ये 50 से हट गया, और ये नहीं कि 50 हटा तो ये चला जाएगा, लाइन नहीं लगा हुआ है यहाँ,
ये इसके बाद हुआ, कोड आ रहा है ऐसे, हमें लाइन बाय लाइन। जैसे 45 पे हम स्टैक लिए, अब 50 तक हम ये पुश किए, 51 पे हमारा ये आया कि ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, फिर वो नीचे जाएगा पीक पे, तो पीक के लिए गया, तो पीक के लिए ढूंढा एस डॉट पिक ये है, यहाँ आया ये कोड चला। उसके बाद क्या होगा, पॉप पे गया होगा, तो पॉप वाले पे यहाँ आया, ये कोड चला अपने यहाँ तक, चलने के बाद क्या होगा, पीक पे फिर से आया, फिर से पीक पे आया, तो ये कोड चला होगा, ये कोड चलने के बाद क्या होगा, पुश पे आया, तो फिर वापस से अपना कौन सा ये कोड चला होगा उस वाला। तो देखो पुट का फंक्शन देख लिए, इसे क्या होना चाहिए, साइज माइनस टॉप ग्रेटर देन वन होना चाहिए, मतलब जगह होना चाहिए पुश करने के लिए, पहला चीज। पीक एलिमेंट क्या होता है, सबसे ऊपर वाला, तो एरे को टॉप वाले को रिटर्न करा दिए, ठीक है। पॉप में क्या होता है, सबसे ऊपर वाले को हमें डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, टॉप को जस्ट नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, इम्पिटी वाला, तो वो बुल टाइप का होगा, एज इम्पिटी लिख देते हैं, या सिर्फ इम्पिटी वहां लिखने का आदत है तो इम्पिटी लिखते हैं, ठीक है। अगर इम्पिटी लिखे तो है या नहीं ये बताएगा ना, तो क्या बोलेगा, इफ टॉप जो है इक्वल टू -1 है, टॉप -1 है, तो क्या बोलो, सी आउट कर दो, ये बुल टाइप का है ना, तो हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न क्या कर दें, 1 या ट्रू, ट्रू बोल देंगे कि इम्पिटी है, एल्स में क्या बोल दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अब ये डॉट इम्पिटी अगर करें, डॉट इम्पिटी, तो ऊपर तुम सब देख चुके हैं, अब इम्पिटी है या नहीं, ये इम्पिटी तो नहीं है, 5 साइज का है तो इम्पिटी नहीं है, तो क्या आना चाहिए, 0। देखते हैं सबसे लास्ट में क्या आता है आंसर, आंसर 0 प्रिंट नहीं हो रहा, एच डॉट इम्पिटी देखा है लेकिन प्रिंट नहीं किया है कहीं, ठीक है। तो सी आउट करा लेते हैं हम इसको, सी आउट एच डॉट इम्पिटी, 0 आ गया। अगर हम ऐसे ही पॉप कर दे सारे को, तो कितना बार पॉप करें, 1 2 3 4 बार का पॉप करें, इसके बाद हम यहाँ पीक देखें, तो अभी भी कोई एक बचेगा, देख लेते, एक ही एलिमेंट होगा, वो लास्ट बचा होगा 10, पहले 50 प्रिंट हुआ, बचा होगा क्या, 10, पहले हम ये सब हटा देंगे, कोई नहीं, ठीक है। अगर हम इसे फिर से पीक पॉप कर ले, 10 जो बचा है उसको भी पॉप कर ले, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या खाली हो गया, ठीक है, 1। अब इसके बाद ये खाली करने के बाद खाली हो गया, इसके बाद हम पॉप करेगा, एस डॉट पॉप, तो अपना क्या होना चाहिए, अंडर फ्लो होना चाहिए, कि जब है ही नहीं तो हम डिलीट कहाँ से करें, ठीक है। क्या होगा लास्ट में, अंडर फ्लो, स्टेक अंडर फ्लो, ये हम लाइन चेंज नहीं किए हैं इसलिए 1 के बाद ही लिखा रहा है, आप चलो डीएल दे दिए, डी लाइन में आएगा ये, क्या स्टेक अंडर फ्लो हुआ, ओवरफ्लो देखिए कैसे होता है, अंडर फ्लो देखिए। तो अगर हम देखें, एक बार लिख ले क्या, कि बाद में तुम्हें याद रहे, अंडर फ्लो, ओवरफ्लो, ठीक। अंडर फ्लो क्या होगा, जब एलिमेंट नहीं है, टॉप इक्वल टू क्या है, -1, ठीक है। टॉप इक्वल टू -1 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है और हम डिलीट करना चाहते हैं तब, ठीक है। ओवरफ्लो कब होगा, टॉप इक्वल टू क्या है, साइज पे चला गया है, इससे ज्यादा अब रह नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद भी कुछ डालना चाहते हो, ठीक है, ये निकालने का बात है, ये डालने का, ठीक है। तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो देखो बेसिक चीज तो हमें समझ आ गई, हम इम्प्लीमेंट भी कर लिए एरे से, ठीक है। जब अपने पास क्या है, एरे दिया हुआ है और इम्प्लीमेंट कर लिए, ये कोड पूरा हो गया, एक हम स्टेप खुद से बना लिए। तो अगर हम ये सब पूरा एक बार हटाते हैं एक पर लिए, तो अपने पास क्या क्या फंक्शन बन गया, पुश का, पीक का, पॉप का, इम्पिटी का, 4 फंक्शन बनाना। चलो यहाँ से हटाते हैं सारा कुछ, ठीक है। अब चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक चला कर देखते हैं कोई एरर, कुछ नहीं। अगर हम पहले सबसे पहले अगर पॉप करना चाहिए, एक तो पॉप कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं अभी, ठीक है, और हम पॉप करना चाहते हैं, क्या आएगा, अंडरफ्लो होगा, देखते हैं क्या हो रहा, अंडरफ्लो, परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अगर पॉप की जगह हम चेक करेंगे ये इम्पिटी है नहीं, एस डॉट इम्पिटी, ये हमें क्या बताएगा, लेकिन ये तो प्रिंट कर नहीं रहा ना, तो हमें सी आउट खुद कराना होगा, सी आउट एस डॉट इम्पिटी है नहीं, ये बताएगा है, ठीक है। अगर हम ऐसे करें, इसमें कुछ पुश कर लें कोई एलिमेंट, जैसे 10 को हम क्या कर दिए, एक सेकेंड, 10 को हम पुश किए, अब हम चेक करें इम्पिटी है या नहीं, पुश करके हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं उसको कुछ, लाइक हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, बस हम देख रहे हैं कि ये इम्पिटी है या नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया, अब क्या बताना चाहिए, इम्पिटी नहीं है, तो हमें 0 आना चाहिए, देखते हैं।
जीरो आया, तो इम्पिटी हो गया, पुश हो गया, पॉप अगर कर दिए, एस डॉट पॉप कर दिए, तो ये तो डिलीट हो गया होगा। तो डिलीट अगर हुआ तो इम्पिटी हो गया होगा वापस से। देखते हैं, हो गया, पुश हो गया, पॉप हो गया, इम्पिटी हो गया। अब इसके जगह हम टॉप अगर देखें, ठीक है, पुश किए हैं 10, उस पर टॉप देख रहे हैं, टॉप क्या है अपना, टॉप नहीं था कुछ, टॉप की जगह हम क्या यूज किए हैं, पीक। ठीक है, ये थोड़ा नाम का कंफ्यूजिंग हो गया, कोई बात नहीं, पीक। अब पीक के अगर हम देखते हैं क्या बताएगा अपना, एस डॉट पीक जो है वो क्या है, 10 है ना, 10। ठीक है, तो चारों आंसर पे काम कर रहा हूँ। परफेक्ट। अगर मैं तुम्हें कोड दिखाऊं, जैसे मैं तुम्हें नोट्स में रख दूं, क्योंकि मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ से कॉपी करते हैं, ये यहाँ लाकर हम रख देते हैं, तुम देख लेना नोट्स जैसे एक्सेस कर पाओ, जैसे मतलब अच्छा लगे वैसे एक्सेस कर लेना। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हो जाएगा। कोड तुम्हें दे दूं, एक सेकेंड, अगर मैं कोड देना चाहूँ, तो मैं ऐसे ना देगा कि चलो मैं तुम्हें यहाँ रिपोजिटरी दे दूंगा, हम इसका क्वेश्चन एक कर ले। चलो हम सीधा अब क्वेश्चन पे आते हैं। इम्प्लीमेंट एरे क्या है क्वेश्चन अपने पास, इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे, ये था क्वेश्चन, यूजिंग एरे। चलो ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ठीक है, अरे यार एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा इसे चार्ज में लगा दूँ। आ गया, एक सेकेंड, चार्ज तो हो रहा। ठीक है, सब ठीक है। तो हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट स्टैक करना है यूजिंग एरे, अभी जो हम फंक्शन लिखे हैं वही लिखना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे। ठीक है, हमें क्या क्या करना है, पॉप का एक ऑपरेशन लिखना है। ठीक है, और क्या, अच्छा देखो, पुश का और पॉप का, जैसे पुश दिया और पॉप, ये पहले से लिखा हुआ, मैं हटा देता हूँ एक बार, मैं तुम्हें समझा के लिखूंगा। ठीक है, तो हट गया अपना, ये पहले से बाई डिफॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक पुश का ऑपरेशन लिखना, पॉप का रखना है। ठीक है, तो देखो पुश और पॉप के लिए तो हम लिख चुके हैं ना, अगर हम यहीं देखें, उसके लिए क्या चेक करना होता है, साइज माइनस टॉप क्या होना चाहिए, ग्रेटर नंबर होना चाहिए, तब जाकर के हम रख सकते हैं ऐसे। बस पॉप के लिए क्या था, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बस टॉप को नीचे ले आओ, दो काम था अपना। देखो, अगर हमें क्या करना, पुश करना है, ठीक है, अपने पास एज दिया हुआ, पुश करना है, तो हम चेक करेंगे पहले साइज दिया है क्या। अगर हम देखें प्राइवेट इंट, इंट साइज का जगह दिया है 1000, तो क्या होना चाहिए, इफ, ठीक है, 1000 -1 999, मतलब क्या है, टॉप जो होना चाहिए अपना क्या, टॉप इक्वल टू कहाँ है, टॉप इक्वल टू 999, मतलब यहाँ मेरा लास्ट पे है, तो हमें क्या करना, कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न कर जाओ। वाई टाइप है तो सिर्फ रिटर्न कर जाओ, कुछ रिटर्न करना नहीं है, बस वहां से हट जाओ, बात खत्म। ठीक है, और वरना एल्स में क्या कर सकते हैं, मतलब टॉप यहाँ नहीं है, 999 पे नहीं है, मतलब एक जस्ट साइज -1 पे नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम रख सकते, पुश कर सकते हैं, तो पुश हम कैसे करेंगे, जस्ट एरे के टॉप पे क्या रख देंगे, एक्स को, और टॉप को हम ऊपर ले जाएंगे ना, तो यही प्लस प्लस कर देते हैं, एक काम हो गया, पुश हो गया। देखो मैं यहाँ साइज -1 करता तो यही आता 999। ठीक है, और लास्ट पे अगर वही है, टॉप इक्वल टू क्या है, लास्ट वाले पे 999 पे है, तो हमें क्या करना, बस रिटर्न कर देना, नहीं कुछ कर सकते। अगर ऐसा नहीं है, 999 नहीं है, सही कुछ और है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं फिर हम, एरे के टॉप पे रख दो एक्स को। अब पॉप करना है, पॉप करने के लिए क्या था अपना, कि बस जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इफ, तो इसके लिए जीरो से बड़ा होना चाहिए ना, तो हम अगर चेक कर लेंगे टॉप क्या है, अगर इक्वल टू -1 है, तो बस यहाँ रिटर्न कर जाओ कि कुछ नहीं कर सकते। रिटर्न क्या करना है हमें, स्टैक है इन टाइप का है ना, तो रिटर्न कर दो -1 की, कुछ नहीं है। ठीक है, टॉप अगर -1 है मतलब कुछ नहीं है, तो अगर, और क्या कैसे, अगर -1 नहीं है, कुछ ना कुछ पे है, टॉप जीरो पे भी है, 1 पे है, 2 पे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो अपना एरे है, उसका जो टॉप पे होगा उसको। ठीक है, और उसको हम पीछे ले आएंगे। ठीक है, टॉप को लाकर रिटर्न करना है और पीछे ले आना है जस्ट। और यहाँ क्या किए थे, हम आगे ले आ रहे थे, क्योंकि टॉप ऊपर जाएगा ना, कुछ और रख दिया तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ, अगर तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें समझ आ गया, लेकिन एक बार और देख, क्या यहाँ 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 4 है, 6 है, यहाँ 8 भी है। अब देखो ये क्या है, टॉप यहाँ है अभी, मतलब लास्ट पे, अगर यहाँ कुछ रखना चाहे, ठीक है, तो नहीं, ओवरफ्लो हो जाएगा।
आई बात समझ? तो हमें क्या करना है, अगर इसे हटाना है तो अगर हम टॉप को क्या कर दो, बस सीधा यहाँ ले रहे हैं, टॉप ये बोल दे रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब हमारे कहने वाला टॉप यहाँ है, अगर तो ऊपर कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। ठीक है, टॉप यहाँ कुछ आएगा तो यहाँ आएगा, ये हटाना है तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो टॉप को जस्ट हम पीछे ले गए। और अगर हमारा ऐसा होता, ठीक है, टॉप यहाँ है, एक और एलिमेंट आ रहा है 6, तो टॉप कहाँ जाएगा, ये हो गया टॉप अपना, टॉप ऊपर होगा, प्लस प्लस हुआ ना। ठीक, तो ये हो गया अपना। रन करके देखते हैं, कुछ एरर होगा तो सॉल्व करेंगे हम। जैसे आई गेस होना तो नहीं चाहिए एरर। तो अच्छा, टेस्ट पे चल गया था लेकिन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भाई? कुछ तो आ रहा है एरर। देखो, जैसे अगर टॉप क्या है, ट्रिपल लाइन है, ठीक है, तो साइज माइनस वन तो रिटर्न कर जाओ, वरना एरे का क्या कर दो। अच्छा, टॉप कर रहे हैं, प्लस प्लस कर दे रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, टॉप को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, प्री करना, सबसे पहले हम टॉप को ऊपर ले जाएंगे और वहां रखेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉप पे नहीं रख सकते, इसकी वजह से एरर था। ठीक है, प्री और पोस्ट में तो हमें पता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो, प्री हम पहले कह रहे हैं, पहले ही टॉप को ऊपर ले जा रहे हैं, वरना देखो क्या हो रहा था ना, जो टॉप है, टॉप की जगह पे क्या आ रहा था, यहाँ है, जैसे ये बना है अपने पास। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, टॉप है अपना यहाँ। हम क्या करते हैं, टॉप पे ले जाकर रखते थे पहले। पहले अगर टॉप पे क्या 8 रख दिए तो यहाँ हो गया 8, और टॉप प्लस प्लस हुआ तो टॉप गया यहाँ, टॉप यहाँ जाएगा, कुछ है ही नहीं, एरर ही आएगा। हमें क्या करना है, देखो हमें करना है, ये अपने पास है क्या, 2 है, 4 है, 6 है, और टॉप यहाँ है। तो पहले क्या करो, टॉप को प्लस प्लस टॉप कर रहे हैं हम, तो मतलब पहले टॉप ऊपर जाएगा, प्लस प्लस होगा तो टॉप यहाँ आया, और यहाँ 8 रखेंगे। अब चलेगा? हम पहले यहाँ कर दिए। अब ठीक है, अब रन करते हैं। चल गया, सबमिट कर लेते हैं। परफेक्ट। चलो, एक चीज तो देख ली है। नेक्स्ट अब हमें और देखना है। देखो, बेसिक ही है, इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। 2 मिनट्स हो गया, कोई नहीं, देखो 1 से 2 घंटे से ज्यादा तो वीडियो नहीं बनेगा ये। ठीक है, ये रहा। हम देखो बेसिक से सारा कुछ पढ़ते जाएंगे तो टेंशन मत लो, मस्त। और तुम्हें अच्छे लेवल पे, ये नहीं कि नॉर्मल है, मतलब ठीक इतना हो जाएगा कि हम क्वेश्चन कर ले खुद से। ठीक है, क्वेश्चन समझ आने लगे, ऐसा हो जाएगा। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग वेक्टर, वेक्टर के यूज करके। तो वो देख लिए, तो बस हमें कुछ को चेंज करना है, हम वहीं कर ले क्या। अगर हमें टाइम बचाना है तो वहां कर सकते हैं, तो बोलो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? एक काम करते हैं, वहां से हम कोड उठा के लाते हैं यहाँ, उसके बाद हम उसमें देखते हैं क्या क्या चेंज करें, फिर वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपने पास है यहाँ पे लिखा हुआ है ना एरे वाला, से है थोड़ा, इसे कम लाइन में करें क्या? नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, थोड़ा लाइन कम करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक था। और कम करते हैं, एक और। चलो कोई नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। अब इसे हम लेके चलते हैं यहाँ अपने पास। ठीक है, ये है अपने पास, यहाँ से इसे देखो ऐसे यहाँ रखते हैं, इसे थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। परफेक्ट, दिख रहा तुम्हें? आई गेस दिख रहा होगा। और जूम कर सकते हैं लेकिन फिर पूरा नहीं दिखेगा तुम्हें। तो हम स्टार्ट करते हैं समझना। क्या अपने पास सबसे पहले हम एरे लिए थे, साइज लिए थे, टॉप लिए थे। तो अब अपने पास क्या, वेक्टर अगर बना, वेक्टर बना तो साइज की जरूरत नहीं है, एक चीज हट गया, साइज जहाँ भी हटा दो, साइज हट गया, ये साइज का ऊंचा खत्म। ठीक है, लेकिन साइज अगर हमें देखना है कहीं तो वो तो काम आएगा ना। लेकिन साइज हमें देखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो, टॉप पे अगर हमें रखना है तो हम साइज तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। एक सेकंड में थोड़ा आवाज चेक कर रहा हूँ, आवाज सही है आई गेस, हाँ दिखा तो सही रहा। ठीक है, चलो कहाँ थे हम? साइज हमें देखने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर अभी हमें यहाँ लिखना है क्लास, इसको कम तो और हो नहीं पाएगा, कोई नहीं, स्टैक का बना लिया क्लास। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही ये हो गया ना, कोई नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पब्लिक में देना है कुछ कुछ ना। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या बना देंगे, पब्लिक में बना देते
करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं। एरे एरे हम डिफाइन किए थे, हम क्या किए थे, एरे डिफाइन किए थे और टॉप दिए थे और साइज। ठीक है, तो साइज की जरूरत नहीं है, एरे की जगह क्या होगा, वेक्टर इन टाइप का ले लिए और नाम दे दिए वी। तो वेक्टर का ही कुछ होता है, साइज निकालना तो वी डॉट साइज से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ होता है जो स्टेप में, मतलब वेक्टर भी अपना क्या हो, एचटीएमएल में अपना सारा काम हो जाता है। तो फिर हम देखो यहाँ यूज करते हैं, वेक्टर बन गया। अब हम लिखेंगे पुश का, वाइड पुश। इसमें देखो क्या करना है, उसमें देखो पुश में अब क्या करना है, सीधा पुश करना है वी में, वी डॉट पुश, जो भी एलिमेंट है एलिमेंट, बस साइज वाइज कुछ नहीं देखना हमें। इसमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं साइज, ये डायनेमिक है। पुश हो गया, पॉप करना है तो पॉप में तो बस ये क्यों होगा कि हमें बस वी में है कुछ तो पॉप कर दो, वी डॉट पॉप कर दो, ये सब तो आता है। तो इसको हम पब्लिक में ना रख के कैसे प्राइवेट में रख देंगे, पब्लिक ये सब कर देंगे। आई गेस ये बहुत ज्यादा जूम हो, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ यहाँ, थोड़ा सा कम जूम करके, जूम रहा डन। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे। क्लास कैसे बनाएंगे, स्टैक, ठीक है, एक वेक्टर ले लिए, तीन टाइप का नाम दे दिए वी, पब्लिक में देंगे सब कुछ, पब्लिक। पब्लिक में क्या क्या करना है, एक वॉइड लेंगे, ठीक है, पुश का ऑपरेशन लिखते हैं, इंट एलिमेंट ले लिए। अगर एलिमेंट लिए तो क्या करना है, बस वी डॉट पुश करना है, सॉरी पुश बैक होता है ना, क्या वैल्यू एलिमेंट को, ई एल ई एलिमेंट, दैट्स इट। वॉइड का फंक्शन इतना ही था, सॉरी पुश का, पुश हो गया। हम करेंगे वाइड पॉप, एक एलिमेंट निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, वी डॉट पॉप बैक, यहाँ भी इनबिल्ट होता है पॉप बैक, मतलब हट जाता है लास्ट वाला, दैट्स इट, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, टॉप हमें निकालना है, इन टाइप का बोल लेते हैं टॉप। ठीक है, टॉप में क्या करें, हमें बस निकालना है टॉप पे जो होगा, तो रिटर्न कर देंगे जो इसका लास्ट वाला होगा, मतलब वी का जो बैक वाला होगा, सॉरी वी का जो लास्ट वाला है, तो वी डॉट साइड ले लेते हैं, -1। जीरो बेस होता तो -1 करना पड़ता, तो लास्ट वाला निकल गया हमारा। टॉप हो गया, पी के एलिमेंट देख लिए, पॉप कर लिए, पुश कर लिए, हम देखेंगे इम्पिटी है या नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, बूल टाइप का ले लो, इम्पिटी, इम्पिटी या ये इम्पिटी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर है। तो यहाँ हम रिटर्न क्या कर देंगे, हाँ या ना। तो रिटर्न क्या करना, वी का जो साइज है, अगर इक्वल टू जीरो है तो हाँ, जीरो साइज है मतलब कुछ नहीं है, डेट इट, इतना काम करना है, बाकी हम इसे कॉल करके देख लेंगे। देखो अगर एक एक करके समझे हम, क्या किए, सबसे पहले क्लास बनाए, वेक्टर लिए, पहले पुश किए, सीधा पुश करें, सीधा पॉप कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं है हमें सोचना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से, क्या तुम्हें इससे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या ये कोड चाहिए, अगर कोड में ये तुम्हें दूँ तो हर बार मुझे ऐसे सेव करना होगा, कोई नहीं चलो कर लेते हैं। तो सी कर लिए, यहाँ आते हैं गिटहब पे, मैं तुम्हें दे दूंगा लिंक, ठीक है, साथ में करते चलते हैं, बाद में अगर भूल गया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ तो सारा कुछ हो गया। आज अपना क्या है, डे 20, नया फाइल बनाते हैं, एड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, नाम दे देते हैं डे 20, क्या है अपना, स्टैक, स्टैक डॉट सीपीपी। ठीक है, अब यहाँ हमने दिया सारा अपना कोड, ठीक है, क्या डे 20 कोड दे दिए, और क्या दे सकते हैं हम, क्वेश्चन का नाम दे दे क्या, यहाँ क्वेश्चन का नाम देते हैं, फिर नीचे नीचे इसी में हम रख लेंगे, ठीक है, एक ही फाइल में हो जाएगा अपना सारा काम, ठीक है। इम्प्लीमेंट an array using implement a stack in array, ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब हटा लो। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ देंगे, अगर मैं तुम्हें यहाँ लिख कर अगर बता रहा हूँ तो सेकंड दूंगा मैं यहाँ, सेकंड इम्प्लीमेंट सॉरी स्टैक यूजिंग वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वाला हम पहले कोड लिखते हैं, फिर यहाँ लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम्हें
अगर हेल्प चाहिए, कहीं कहीं फंस गए, लाइक तुम्हें कभी कभी होता है एक छोटा सी गलती की वजह से कोड नहीं चल रहा, तो तुम देख सकते हो उस केस में। ये नहीं कि तुम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हो और जाकर बस चिपका दे रहे हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकेंड वाले के लिए। एक ही बार मैं यहाँ से कमिट कर दूंगा कोड। ठीक है, तो अभी ये रहने देते हैं, आ जाओ यहाँ। पहला काम हो गया। इसका भी अगर तुम्हें लिंक ढूंढना हो तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ लिखना है हमें किसके लिए। सारा कुछ हटा लूँ क्या एक बार? हटा लेते हैं। ये भी क्लियर करते हैं, ये भी क्लियर करते हैं। अब लिखते हैं दूसरा क्लास। इससे पहले हमें क्या देना होता है? एस इंक्लूड फाइल स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्ट्रीम। तो वैसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं तीन से। क्यू हम पढ़े नहीं, बना क्यू से भी बनाते, लेकिन अभी क्यू नहीं पढ़े तो वो छोड़ देंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे जब हम क्यू पढ़ लेंगे क्या होगा। अब हमें बनाना है पहले क्लास स्टैक का। ठीक है, स्टैक का क्लास बन गया। अब हमें क्या करना है? एक वेक्टर बनाना है। ठीक है, वेक्टर इन टाइप का भी। अगर हम वेक्टर यूज करते तो वेक्टर देना पड़ेगा। इसका हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ना। वेक्टर सॉरी इंक्लूड वेक्टर। हाँ, ये बन गया। तो हम पब्लिक में कुछ कुछ देते हैं इसके प्रॉपर्टीज। क्या क्या चाहिए हमें? एक वाइड उस चाहिए। ठीक है, उसके लिए इंट एलिमेंट चाहिए एक। उसके लिए हो गया वाइड। एक चाहिए पॉप, वाइड पॉप। नेक्स्ट अपने पास वाइड पीक और टॉप एनीथिंग। ठीक है, तो हम पीक लिख लेते हैं। ठीक है, पीक वाला एलिमेंट हो गया। एक होगा बूल टाइप का। अच्छा, ये वाइड नहीं इन टाइप का होगा ना, हमें रिटर्न करना है इंट। ओके, बूल टाइप का होगा एम्प्टी वाला। एम्प्टी, बूल एम्प्टी, दैट्स इट। हम सबका फंक्शन लिखते हैं। सॉरी, इन टाइप है तो टाइपिंग खराब हो चुकी है। तो देखो पुश करना है हमें, तो क्या करेंगे? वी में सीधा पुश बैक का मिलता है हमें इनबिल्ट। पुश बैक हम कर रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, इतना कहाँ हो गया। उसके बाद क्या करना? पॉप करना है अगर, तो पॉप के लिए क्या होगा? वी में पॉप बैक बोलते हैं इसको। वेक्टर में पॉप बैक। क्या कर रहे हैं हम? बस पॉप बैक कर रहे हैं, लास्ट ये डिलीट कर देगा। पिक का बात करें तो हमें रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है? जो अपना साइज है वी का साइज, वी डॉट साइज लास्ट वाला। लेकिन अपना जीरो बेस होता है तो -1 कर दिए, वी डॉट साइज -1। क्या हम रिटर्न करें? वी डॉट साइज -1 ऐसे नहीं होता भाई, कट करो यहाँ से। रिटर्न का नाम है वी का वी डॉट साइज -1। दैट्स इट। अगर हमें ये देखना है इम्पिटी है हमें, तो हम रिटर्न करेंगे क्या? अगर जो अपना ये है वी का साइज, वी का साइज जो है अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब है इम्पिटी, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन लिख ले क्या? चलो मेन फंक्शन लेते हैं। इंट मेन, मेन ले लिए। क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक स्टैक बनाना होगा। स्टैक, तो तुम्हें अगर याद हो तो पिछले बार मैं स्टैक कैसे बनाया था? स्टैक बनाया था, उसका नाम दिया था, उसके बाद साइज दिया था। यहाँ हमें साइज नहीं देना, इस बना दिया बस बिना साइज के। डायनेमिक साइज है ये। इसमें अगर हम पुश करें, पहले हम यहाँ तक चला कर देते हैं, कोई एरर नहीं आना चाहिए। और इसे थोड़ा कम लाइन में कर लेते हैं, वहाँ हमें तुम्हें देना भी तो है। वी डॉट साइज -1 क्या दिक्कत है? बिफोर वी डॉट साइज -1 वी डॉट साइज। अच्छा, ये बंद नहीं हुआ। वी डॉट जो साइज है यहाँ मैं एक अक्षर दे दिया हूँ फालतू का। ठीक है, अब रन करते हैं। देखो, कोई अभी हम प्रिंट नहीं करा है, वहाँ कुछ नहीं आया, लेकिन कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये काम हो गया अपना। स्टैक तो बन गया। अब हमें क्या करना है? पुश करना है। ठीक है, एस डॉट पुश कर रहे हैं। कुछ एलिमेंट है 23। ठीक है, पुश कर दिए। अब हमें क्या करना है? टॉप देखना है, सी आउट करना है। इसका जो टॉप है, टॉप पे क्या 23 आना चाहिए? देख लेते हैं। टॉप, टॉप की जगह हम लिखे पीक, तो सॉरी हमें लिखना पड़ेगा पीक। ठीक है, यहाँ हम यूज किए पीक। ओके, अब रन करते हैं। 23 आ गया, तो पुश बहुत सारा कर लेते हैं ऐसे। डॉट कर लिए 45, डॉट पुश कर लिए 45, वापस से नहीं 456 कर लिए। इसमें पुश कर लिए अब हम 40,
ये 45 बार बार क्यों आ रहा? चलो जो भी है आ गया अपना। ठीक है, ये काम हो गया। अगर अभी हम पीक पे देखें, पीक पे क्या 452, पीक पे 452। अगर हम पॉप करके देखते एच डॉट पॉप का काम कर रहा, एच डॉट पॉप कर दिए, क्या आ रहा? अब तो पीक पे आना चाहिए 456, 56 आ रहा। पॉप हो गया, पुश हो गया, पीक हो गया। अब इम्पिटी वाला चेक करते हैं। ठीक है, एच डॉट इम्पिटी चेक करते हैं। इम्पिटी ये है या नहीं? जीरो, मतलब इम्पिटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैं तुम्हें कोड दे दूं ऐसे और लिख देता हूँ ना। इम्पिटी चेक कर लिए, पीक चेक कर लिए, इम्पिटी पीक पॉप पुश चारों चेक करके अब मैं तुम्हें एक और चीज यही बता देता हूँ। अगर हमें पूरा प्रिंट करवाना है, ठीक है, अगर हमें क्या है पूरा स्टैक प्रिंट करवाना है, इटरेट करवाना है, ठीक है, चलो इटरेट भी करा लेते हैं। ट्रावर्स करते हैं, ट्रावर्स स्टैक। तो क्या करेंगे, जब तक स्टैक अपना खत्म नहीं हो रहा तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, पॉप करते जाएंगे। जैसे ये आया, नहीं यार ये बहुत टेढ़ा बन रहा है, तो सीधा बनाते हैं उसके बाद करते हैं। चलो, ये है अपना स्टैक, जो भी है देखो समझो। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इसे हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट हम या तो ऐसे अगर हम कर रहे हैं एक्सेस, तो पहला वाला आ रहा है बस। ठीक है, फिर उसको पॉप करो इसे आना। तब क्या करेंगे, जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए तब तक अपने काम कर लेते हैं भाई। जब तक एस डॉट यहाँ नोट लगा दिए एम्प्टी, जब तक एम्प्टी नहीं होता हमें क्या करना है, तो प्रिंट करना है। तो सी आउट कर देंगे हम क्या, तो एस का जो टॉप है, इसका जो टॉप की जगह पीक लिखे थे ना, पीक है, ये हम कर दिए। लाइन दे देते हैं, सॉरी स्पेस दे देते हैं। ये नहीं कि लाइन चेंज कर पूरा, बस एक ही स्पेस में हो जाएगा सारा प्रिंट। ठीक है, पीक वाला प्रिंट हो गया। अब क्या करो, तो इसको हटाना है ना, टॉप को यहाँ ले जाना है। ठीक है, तो टॉप को हम टॉप माइनस माइनस भी कर सकते हैं, तो भी अपना काम, लेकिन टॉप तो यहाँ है ही ना, वेक्टर है। हम सीधा क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। डॉट पॉप कर लो, क्योंकि टॉप हम अभी नहीं रखे, तो यहाँ से सीधा यहाँ आ गए, पॉप किए, ये खत्म हो गया। फिर ये प्रिंट होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। फिर ये प्रिंट होगा, खत्म हो जाएगा, प्रिंट होगा, खत्म हो जाएगा, प्रिंट होगा, खत्म हुआ, फिर ये क्या होगा, इम्पिटी होगा। तो रुक जाए, करके दिखाओ, इटरेट करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो वेक्टर वाले में एक और नया चीज है, तुम्हें इटरेट कैसे करोगे। ठीक है, ये ठीक है, 100 पे चला गया, ये मतलब जूम हो गया अपना। अब देखो हमें क्या करना है, वाई इटरेट कर रहे हैं ना, जब तक ये सिंपिटी नहीं है, एस डॉट इम्पिटी जब तक नहीं होता, ये एस डॉट इम्पिटी का फंक्शन तो है। तो हमें क्या करना है, एस डॉट इम्पिटी ऐसे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना, प्रिंट कराना है। तो सी आउट करा रहे हैं हम इसका पीक एलिमेंट, एस डॉट पीक, स्पेस दे दी एक ही लाइन में सारा। और हमें क्या करना है, एस डॉट पॉप करना है जब तक खत्म नहीं हो रहा। तो जो जो हम यहाँ प्रिंट कराते हैं, ये दोनों तो हटा लेते हैं अभी के लिए, मतलब कमेंट आउट कर लेते हैं। ये पॉप भी हटा लेते हैं, कुछ पॉप नहीं हुआ, जैसे 23 है, 45 है, 456 है, 452 है। ठीक है, ये है। अगर हम इसे प्रिंट करा रहे हैं तो उल्टे साइड से होगा ना, क्योंकि हमें जब लास्ट में फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, तो अगर हम इससे चलाएं तो पहले ये होगा 452, 456, 45, 23। दिख रहा है तुम्हें, जो लास्ट में है वो पहले निकल रहा है। अगर हम देखो पॉप पॉप कर रहे हैं ना एक एक करके, तो जो लास्ट में तो पहले निकल रहा है। ये भी देख ली, इटरेट करना भी देख लिया। ठीक है, तो ये रहा कॉपी, यहाँ से किए, यहाँ लाके इसको करते हैं पेस्ट। दो चीज हो गया काम यहाँ। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट, यार सॉरी, इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ये तो और इजी है। देखो लिंक लिस्ट में एक बस स्टैक बनाना है, ये हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ दे दूंगा, सीधा रिपोजिटरी दे दूंगा। ठीक है, वहां सारा तुम्हें कैसे ढूंढना है वो भी बता दूंगा। ये रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब लिंक लिस्ट के सहायता से करेंगे। ठीक है, क्या क्या कर लिए, एरे कर लिए, वेक्टर कर लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अब अपने पास अगर एक लिंक लिस्ट है, उससे हम क्या बनाएंगे, एक स्टैक। ठीक है, तो आगे समझते हैं। ये रहा अपना। तो पहले तो हमें एक लिंक लिस्ट के लिए नोड बनाना होगा। लिंक लिस्ट के लिए भी तो नोड बनाना पड़ता है, वो तो बना लेंगे। ठीक है, जस्ट पढ़ के आए हैं अभी। इससे पहले वाला लेक्चर हमारा था स्टैक, सॉरी लिंक लिस्ट खत्म किया है पूरा अच्छे से। लिंक लिस्ट में हम बहुत सारा पढ़े ना, पूरा ही पूरा स्ट्राइवर खत्म कर दिए, खत्म किए, लब बबर का खत्म किए, बेसिक क्वेश्चन भी नॉर्मली कर लिए सारा। ठीक है,
तो देखो इंग्लिश तो हमें आता है, अब हमें क्या करना है, अगर कुछ पुश करना है इंग्लिश में, तो ठीक है, एक इंग्लिश दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, स्टैक, ठीक है। तो एक टॉप ले लेते हैं, इसको यहाँ बोल देंगे टॉप हेड पे, ठीक है। और क्या करेंगे, नया नोड बनाया रहे, अगर पुश करना है हमें, ठीक है, क्या करेंगे, हाँ, एक एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ रखते जाएंगे, नेक्स्ट पे रखेंगे इसको, नेक्स्ट वाले पहले कोड लिख के बताता हूँ तो पहले, फिर भी तुम्हें समझाता हूँ यहाँ कर, ठीक है। ये तो हटाओ, यहाँ नहीं, सॉरी ये रहा, हटा देते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं वापस से। हाँ, चला गया भाई, ओके डन। क्या है अपने पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश रूट स्ट्रीम, ये हो गया यूजिंग स्पेस स्ट्रीम इंट, मेन ले लेंगे, मेन तो भी रख लियो। उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले लिंक लिस्ट के लिए नोड बनाना है, क्लास लिंक लिस्ट के लिए तो हमें पता है, उसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, क्लास नोड, ठीक है, बन गया। यहाँ क्या क्या चाहिए, पब्लिक में दे देते हैं, क्या क्या चाहिए इसका प्रॉपर्टी, एक तो डेटा चाहिए, एक क्या चाहिए, नोड स्टार, एक चाहिए हमें नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंटर ले लिए। अब एक स्ट्रक्चर बनाना था हमें, ठीक है, नोड ले लो, अब क्या बोलो दी, इसका जो डेटा है इक्वल टू डी कर दो, और क्या बोलो दी इसका, सॉरी ये जो नेक्स्ट है इसको क्या कर दो, नल बोल दो, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट को बोलो दी इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट नल है, ये काम हो गया इतना हमारा, ठीक है। और क्लास नहीं स्ट्रक्ट बना, स्ट्रक्ट टाइप का, ठीक है, नोड बन गया अपना, डेटा ले लिए, तो यहाँ पब्लिक भी देने की जरूरत नहीं है वैसे अब, ठीक है, नोड हो गया, डेटा हो गया, नेक्स्ट हो गया, ये स्लाइस के लिए। अब हमारा यहाँ का, अब हमारा बनाना है स्टैक के लिए, ठीक है, क्लास स्टैक बना लेते हैं। अब स्टैक में हम सारा कुछ लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले प्राइवेट में लिखे ना लिखे बात तो बराबर है, प्राइवेट में क्या दे दो, नोड बना लो, नोड स्टार टॉप बना लो, टॉप है अपने पास, ठीक है। अब पब्लिक में देखो क्या क्या करना है, सारे ऑपरेशन लिखेंगे पब्लिक, ठीक है, एक स्टैक बना लो ऐसे, क्या क्या बोल दो, टॉप को कहाँ पॉइंट करा देंगे, टॉप इक्वल टू नल, टॉप नल पे हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें, हाँ, क्या बोलेंगे, वाइड पूछ का ऑपरेशन लिख रहे हैं, तो पूछ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कोई वैल्यू चाहिए, इंट वैल्यू है अपने पास, क्या करेंगे, एक नोड बना है, नोड स्टार न्यू नोड बोल लेते हैं, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड विथ वैल्यू क्या है, वीएल, ठीक है, नया नोड बना। अब जो न्यू नोड है अपना, न्यू नोड स्टार, क्या करेंगे, सॉरी न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, जो न्यू नोड आया अपना उसका नेक्स्ट क्या होगा, टॉप पे जाएगा, ठीक है। न्यू नोड जो है, देखो सबसे पहले हमें एक वैल्यू दी, ठीक है, हमें पूछ करना है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट कहाँ जा रहा, टॉप पे। अच्छा टॉप को क्या बोला था, टॉप इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के साथ हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर दिया हम, नोड एक न्यू नोड बनाया वैल्यू के साथ, और उसका जो नेक्स्ट है कहाँ पॉइंट कर रहा है, टॉप पे, और टॉप को कहाँ लेगा, न्यू नोड पे, इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ से सी आउट करा दो, वैल्यू क्या बोले हम, वैल्यू क्या बोल दे, स्टेप, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये वैल्यू जो है पुश हो गया, ये बोल बताएगा हमें। तो चलो पहले हम इसका लिख के देखें क्या, सिंपली हम यहाँ क्या कॉल करेंगे, स्टैक है ना, स्टैक, ठीक है, स्टैक है अपना एस, साइज आज तो देना नहीं है, एस में डॉट पुश कर रहे हैं हम 10, एस में पुश कर रहे हैं 10 को, चलो रन करते हैं, सी आउट का स्पेलिंग गलत हो जा रहा है यहाँ तो, चलो अब रन करते हैं। देखो 10 क्या होगा, पुश हो गया स्टैक में, ठीक है, क्या किए, एक नोड बनाया, नोड में वैल्यू लिए, ठीक है।
और उसका जो नेक्स्ट टॉप पे पॉइंट करा टॉप को न्यू नोड पे दिए, वैल्यू को प्रिंट कर दी। तो पुश का ऑपरेशन तो हो रहा। अगर एक और हम पुश कर रहे हैं यहाँ से, एच डॉट पुश 59 है, चलो 46 आ गया, वापस से रन करते हैं। 10 भी पुश हो गया, 46 भी पुश हो गया। पुश का तो हो गया, अब हमें पॉप का लिख लेते हैं। ठीक है, एक होगा आपको अपने पास वाइड पॉप। पॉप के लिए क्या करना है हमें, इफ इट्स नॉट इम्पिटी। ठीक है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इम्पिटी का भी फंक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम इम्पिटी का लिख ले, क्या यही लिख लेते हैं पहले इम्पिटी का, बोल टाइप का इज इम्पिटी बोल लेते हैं इसको, या इज इम्पिटी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ऐसे इज पूछ रहा। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, अगर टॉप जो है अपना इक्वल टू नल है, नल मतलब कुछ नहीं है तो इम्पिटी है। ठीक है, ट्रू बोल लेंगे, वरना फॉल्स। तो यहाँ हम चेक करेंगे इफ इज इम्पिटी। अगर इम्पिटी है, सॉरी, अगर इम्पिटी है, नोट लगाया तो मतलब नहीं होगा। अगर इम्पिटी है, खाली है, तो हम क्या बोल देंगे, सी आउट करा दो कुछ कि अगर खाली है और हम पॉप करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो करेगा, तो स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, और इतना करने के बाद हमें रिटर्न होना चाहिए, यानी कि आगे का भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ हो गया इफ। बाकी का केस देखो, अब नोड लिए, नोड स्टार टेम्पोररी ले लेते हैं, टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है, टॉप पे। क्या करेंगे, टॉप को कहाँ ले जाएंगे, टॉप के नेक्स्ट पे आगे बढ़ाना, क्योंकि हम क्या कर दिए अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है ना, टॉप के नेक्स्ट पे गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, सी आउट करा देते हैं उसका डेटा, सी आउट करा देते हैं जो टेम का डेटा है, टेम का जो डेटा है उसको बोल देते हैं पॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम स्टैक। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करें, हम डिलीट करें ना करें बात बराबर है, लेकिन डिलीट करते हैं। डिलीट क्या करें, टेम्पोररी में जो रखे थे, प्रिंट करने के बाद अगर हम इस तरह से पॉप करते हैं इसको, 46 को एच डॉट पॉप कर दिए, कॉल कर दिए पॉप को। अब यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है, रन करो, क्या 46 पॉप्ड, स्पेलिंग गलत है, ऐसे बोल दें पॉप्ड। ठीक है, अब रन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 46 पॉप हो गया। ठीक है, इतना चल रहा है, मैं चेक कर दूं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, 1 घंटे 7 मिनट हो गए बेसिक पढ़ने में, टाइम तो ज़्यादा लग रहा है। कोई नहीं, फिर भी हम समझ समझ के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो नया चीज़ है ये, हम इस चीज़ में थोड़ा पढ़े थे, इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, ऐसे लेकर बना रहे हैं, लिस्ट लेकर के, वेक्टर लेकर के, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी अपने पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे थोड़ा ये से। ये हो गया, नेक्स्ट आवर में क्या करना है, हो गया, पॉप हो गया, पीक एलिमेंट देखना है ना, जो टॉप पे एलिमेंट है उसके लिए लिखते हैं, क्या होगा, इंट पीक ले लिए। क्या करेंगे, इफ, यहां से हम चेक कर सकते हैं ये इम्पिटी है नहीं, इज इम्पिटी। अगर ये इम्पिटी है, खाली है मतलब, तो हम क्या बोल देंगे, ये इम्पिटी है, ये आउट कर दो, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, रिटर्न हो जाओ। लेकिन अगर इम्पिटी नहीं है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ऊपर वाला एलिमेंट ना, तो रिटर्न जो कर देंगे टॉप का जो डेटा है, डेट्स इट। अब रन करें, लेकिन कॉल करना होगा एच डॉट पिक ना, सॉरी एच डॉट पिक, यहाँ से कॉल कर लिया। अब रन करते हैं, रिटर्न 45 पे ना, 45 पे हम क्या रिटर्न किया, 45 पे रिटर्न किए हैं, सिंपली रिटर्न तो ठीक किए हैं। अगर सी आउट किया तो रिटर्न, अच्छा इन टाइप का, तो रिटर्न क्या करेंगे हम, -1। कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, -1। इन टाइप का तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, ये है। अब चलो रन करके वापस से, पिक का स्पेलिंग तक गलत है, क्या होगा अब, डबल पी होता है, डबल पी होता है। ठीक है, रन करो, क्या चल रहा है। ठीक है, ऑफ हो गया। उसके बाद पी के एलिमेंट तो हमें दिखाया ही नहीं, पी के एलिमेंट क्या टॉप का डेटा देना था ना, ये तो पी को कॉल किया तो ये एम्प्टी नहीं है अगर। ठीक है, तो रिटर्न क्या करता है, टॉप का डेटा, तो रिटर्न किया तो अच्छा हमें प्रिंट कराना, तो यहाँ सी आउट कराना होगा। ठीक है,
बस सेव करा तो अब हमें डाटा दिखाना जो ऊपर होगा। सबसे पहले क्या है, 10 है, 46 है, 46 पॉप ढूंढ चुका है, तो क्या बचा है 10, तो टॉप पे अभी 10 ही है। ये हो गया। अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ रख देते हैं, तुम्हारा हो गया आज का नोट्स। और कुछ तो नोट्स चाहिए नहीं आएंगे, सॉरी, ये हम देंगे यहाँ ना। क्या क्या हो गया, एक सेकेंड, सेकेंड वाला का था डन। अच्छा देखते तो और बड़ा, ये सेकेंड का हो गया। थर्ड के लिए हमें देना है यहाँ ये कोड। अच्छा ये आया, सिर्फ एक सेकेंड, ये हटा गया, कहाँ था अपना, यहाँ हमने क्या, यहाँ से कॉपी करेंगे, ये आ गया, यहाँ आकर के पेस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए अगर देखें तो वाइल ये ठीक है। चलो हाँ, तीनों के लिए हो गया अपना। ठीक है, आज और कुछ बताएं तुम्हें, टाइम कितना होगा, 1 घंटा 10 मिनट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कुछ कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। और क्या देखें उससे पहले, इससे हमें क्या कभी देना है तुम्हें, देख लेते हैं, ये भी तुम्हें दे दूँ क्या इसमें। चलो ये रहा, ये कोड एक हुआ, इसे यहाँ चेक करो, ठीक है, कॉपी। अगर तुम्हें ऐसे चाहिए कि आज क्या क्या हुआ तो देख सकते हो, यहाँ दे दिए, यहाँ पेस्ट कर दिए। आ गया। जी अभिजी का है, जी अभिजी का लिंक दे दूँ क्या, चलो लिंक दे देता हूँ। वैसे क्वेश्चन का लिंक भी दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। डेवलपमेंट स्टैक यूजिंग एरे, चलो डन। वैसे इसमें देना बेकार है, चलो हो तो गया कम से कम, छोड़, बातें बाद में करेंगे। अब हम नया चीज नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। अब हम स्टैक का इम्प्लीमेंट कर लिए हैं 3 चीज से, क्या क्या देखें, स्टैक देखें क्या होता है, सारा कुछ पर समझे, इसमें लीफ ऑर्डर क्या होता है, काम कैसे करता है, ठीक है, ऑपरेशन सारा देखें, इम्प्लीमेंटेशन देखें, ठीक है, 3 चीज से, एरे, वेक्टर और लिंक लिस्ट। अब हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या देखें, देखो हम कर सकते हैं लाइक, चलो ऐसा करते हैं, 1 घंटे का वीडियो है, चलो आराम से पढ़ो, नया चीज़ है, रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें ये लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज का अगर हम समरी देखें, तो देखो हम क्या क्या किए। पहला काम किए, स्टैक पढ़े, उसका क्या, सारे ऑपरेशन देखें, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन देखें, ठीक है। और क्या किए, बस, अच्छा हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, अभी तो टाइम है। तो हम सर्च करते हैं एक इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस वाला। देखो ये तो पहले से लिखा है, लेकिन हम लिखते हैं ऐसे, समझ के लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ आएगा। तो पूछ वाला था, ठीक है, तो इसे हम ले चलते हैं यहाँ। तो अगर हम पीछे जो लिखे थे उसमें से देखें, पूछ करने के लिए क्या क्या किए, एक नया नोट बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या, जो नया नोट का नेक्स्ट था उसको टॉप पे पॉइंट करा दिए, ये काम किए। और टॉप को क्या गए, न्यू नोट पे पॉइंट करा दिए। ये यार इतना में आता था, इंग्लिश में कुछ नहीं समझा रहा तुम्हें मैं तुम्हें पीछे भी अभी मैं जब ये लिखा कोड तो तुम्हें करके नहीं दिखाया, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं, तुम्हें सारा कुछ आता है, ठीक है। तो बस ये हो गया। तो पूछ का इतना ऑपरेशन है, यहाँ तो सी आउट करना नहीं होगा ना, नहीं करना होगा, वाइट टाइप का है, छोड़ दो। उसके बाद क्या है अपने पास, नेक्स्ट है पॉप का। पॉप करने के लिए क्या चाहिए था हमें, सबसे पहले चेक करना था ये, ठीक है। तो यहाँ ये चेक कर लेंगे हम, ये पिटी नहीं है, मतलब टॉप नल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, ठीक है, एक टेम बनाएंगे, उसको नेक्स्ट पे ले जाएंगे, ठीक है, जस्ट, और डिलीट करना था। देखो आ जाओ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ के हिसाब से लिखते हैं, पुश करना है एक्स को, ठीक है, वॉइड है, बाकी कुछ तो है नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, नोड ऐसे बना है, स्टैक नोड ना, तो इसका नाम करते हैं सिर्फ नोड। देखते हैं अगर कोई दिक्कत, या फिर हो सकता है दिक्कत मे भी, अगर वहाँ जो मेन फंक्शन लिखा हो वहाँ स्टैक नोड लिखा हो। कॉपी कर लिए,
स्टैक नोड। तो जहाँ भी हमारा नोड का यूज आएगा वहाँ स्टैक नोड हमें लिखना होगा। स्टैक नोड, ये क्या बोल देंगे हम, न्यू नोड बना देते हैं, न्यू नोड। वैसे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे कि कोई नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यू बोल रहे हैं, स्टैक नोड बोल रहे हैं, इसमें क्या पास कर देंगे हम, डेटा क्या है, एक से बन गया। क्या करेंगे, जो न्यू नोड है अपना, न्यू नोड जो है अपना, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है इसको पॉइंट करा दो। टॉप से कराना होगा, कैसे पॉइंट कराते हैं तो सब हमें पता है, ठीक है। टॉप को कहाँ ले जाएंगे हम, न्यू नोड पे। चलो डन, कुछ तो हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ तो सी आउट वगैरह कुछ करना नहीं है। पॉप का देखते हैं, पॉप कैसे करेंगे। तो अगर पॉप करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ टॉप क्या है, इक्वल टू नल है। अगर टॉप मतलब कुछ है ही नहीं, नल पे है, तो क्या पॉप तो हो नहीं पाएगा। तो रिटर्न क्या होगा, तो यहाँ तो नहीं लिखेंगे ना क्या अंडर फ्लो हो रहा, रिटर्न कर देंगे -1 इन टाइप पे है तो। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स का कंडीशन देखो। एल्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंट बनाना है, पॉप जो करना है, इंट पॉप भी कर लिए, जो टॉप का नेक्स्ट है, सॉरी सॉरी नेक्स्ट नहीं, डेटा, इसी को तो पॉप करना है, टॉप का डेटा ले लिए, ठीक है। अब बनाएंगे हम स्टैक नोड, स्टार टेम्प ले लिए एक, टेम्प को क्या किए थे, टॉप दे दिए थे। टॉप देने के बाद क्या हुआ था, जो टॉप है उसको आगे ले जाओ, टॉप इक्वल टू टॉप के नेक्स्ट पेज चला जाएगा। तो अब टॉप को आराम से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट हम क्या बोल रहे हैं, डिलीट टॉप नहीं बोल रहे, टॉप हम कहाँ रखें, टेम्प में। तो यहाँ रखो, टेम्प में रखे हैं ना पहले से, टेम्प दे दिए, डिलीट हो गया। अब रिटर्न क्या कर देंगे, जो हम डिलीट किए तो रिटर्न करा, तो जो पॉप में हम रखे हैं उसका डेटा को रिटर्न कर दिए। दैट्स इट, रन करें। चल गया, सबमिट कर ले। अच्छा नहीं चला, डिलीट टेम्प, क्या दिक्कत है इसमें, डिलीट इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी डिलीट टेम्प होगा बस, इक्वल टू वो गलती से आ गया, ठीक है। ये रहा अपना 1 घंटा 16 मिनट में अपना लेक्चर खत्म। 4-5 मिनट बातें करेंगे, 1.5 घंटा करना मतलब खत्म हो गया विथ क्वेश्चंस। देखो दो तो ऐसे लिखे, बाकी 3 हम करके लिखे, मतलब 3 क्वेश्चन किए बेसिकली। कर सकते हैं और, लेकिन नहीं रहने देते हम, नेक्स्ट में करेंगे आराम से क्वेश्चन। इसे एक बार तुम रिवाइज करो, ठीक है। तो इतना हम कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा डे 11 का बताता हूँ, डे सॉरी 21 का, हम स्टैक का क्वेश्चन करेंगे, स्टैक का क्वेश्चन करेंगे 10 से 15, ठीक ठाक सा, बेसिक से मीडियम, बेसिक टू मीडियम या हार्ड, देखेंगे। हार्ड अभी करने लायक हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो फिर 2 पढ़ने के बाद देख लेंगे, ठीक है। तो स्टैक का एक और वीडियो होगा इसके बाद में, उसमें क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। स्टैक क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो डे 21 में करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया। तुम्हें क्या क्या चाहिए अभी मुझे से, आज का नोट्स चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा क्या, नोट्स क्लास वाले, दूसरा मिल जाएगा कोड का लिंक, ठीक है, क्लास वाले। एक मिल जाएगा तुम्हें ये पूरा रिपोजिटरी, पूरा रेपो मिल जाएगा, पूरा क्या होगा, पूरा मतलब 50 डे डीएसए का सारा कोड होगा उसमें, ठीक है। उसका रेपो दे दूंगा। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए होगा तो बता देना, अभी तो इतना मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।